नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीटी, पटवारी, ग्राम सेवक सहित आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड सभी भर्तियों की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 5 मार्च 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। आज का इतिहास, 5 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाएं। रेट के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती यानी रेट मेंस पर बड़ी अपडेट। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बता दी तारीख। रेट लेवल 2 शेडो पोस्ट पर भी दी बड़ी अपडेट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अक्टूबर के बाद होगी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती। जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड रिवाइज कैलेंडर जारी करेगा। अप्रैल के महीने में सरकार 15,000 पदों पर भेज सकती है अभ्यर्थना। उसके बाद डीपीसी से पद और बढ़ेंगे। रेट की आंसर क्यों परिणाम इसी महीने जारी होने की संभावना। इसके अलावा पुरानी भर्ती रेट में लेवल 2 के नए पद सृजित की भी मांगी है। रेट परीक्षा में जनेऊ प्रकरण में सांसद राजकुमार रोत ने उठाए बड़े सवाल। सिर्फ एक जाति के आधार पर फैसला लिया गया। रेट परीक्षा पर सचिन पायलट ने बदला सरकार को घेरा। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, पेपर आउट नहीं हुए, धंधा बनाया। पिछली सरकार ने पेपर बेचे, करोड़ों रुपए कमाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान। तो कल दोस्तों शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की। क्या यहाँ पर आप देखो, ट्रांसफर पॉलिसी आने पर ही होगी शिक्षकों का स्थानांतरण। स्कूल बंद करने और नियुक्ति पर भी शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। मंत्री दिलावर के जवाब के दौरान सदन में लगातार शोरगुल बना रहा और कांग्रेस विधायकों ने अपनी सीटों से खड़े होकर विरोध जताया है। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों की भर्ती यानी रेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड स्कूलों की स्थिति और नई नीतियों को लेकर बयान दिया है। दिलावर के इस बयान पर विपक्ष ने हंगामा किया। मदन दिलावर ने कहा कि अब तक 12 से 13,000 पद भर दिए गए हैं यानी शिक्षा विभाग में, और आगे भी स्कूलों में पद सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भर्ती करने का झूठा प्रयास किया लेकिन पेपर आउट हो गए या मामले कोर्ट में अटक गए। उनके बयान पर सदन में शोरगुल बढ़ गया और विपक्षी कांग्रेसी सदस्यों ने शर्म करो के नारे लगाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है, पिछले सरकार में रेट का पेपर आउट हुआ, सेकंड ग्रेड का भी आउट हुआ था, सब इंस्पेक्टर निकले। शिक्षक भर्ती की बात करें तो रेट और सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ था। पेपर लीक रोकने के लिए नया फार्मूला। दिलावर ने कहा कि अब परीक्षा के लिए एक ही शिक्षक पूरा पेपर नहीं बनाएगा। हर विषय के अलग अलग खंड होंगे जिन्हें अलग अलग शिक्षक तैयार करेंगे। इन खंडों को मिलाकर परीक्षा का पेपर तैयार किया जाएगा। इससे पेपर लीक और नकल के मामलों पर रोक लगेगी। यदि कोई गड़बड़ी सामने आती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इधर 369 स्कूलों को बंद करने का बचाव। विपक्ष ने सरकार पर 400 स्कूल बंद करने का आरोप लगाया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि 369 स्कूल ही बंद किए गए क्योंकि उनमें न तो पर्याप्त शिक्षक थे और न ही भवन और न ही अन्य सुविधाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख का संकल्प पत्र परिवारों को दिया जा रहा है। ट्रांसफर पॉलिसी पर बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है और इसके आधार पर ही शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगा रही है और किसियानी बिजली खंबा नोचे वाली स्थिति में है। शिक्षा और संस्कार पर जोर। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में हर बच्चा पढ़े, कोई भी अनपढ़ नहीं रहे। संस्कार किसी दुकान पर नहीं बिकते बल्कि परिवार और स्कूल से मिलते हैं। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रवेश उत्सव मनाया गया है। पिछली सरकार पर लगाया आरोप। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक सरकारी कर्मचारियों का गला घोटे रखा है और जानबूझकर डीपीसी को न्यायालय में लटकाया। कोर्ट से छूट मिलने के बाद
पदों की डीपीसी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए बीएलओ की नियुक्ति भी गड़बड़ी की। तो यहाँ पर देखो 25,000 पदों पर डीपीसी हो चुकी है, लेकिन अभी थर्ड ग्रेड की इतने ही पदों पर बाकी है, जो मामले में जो हाई कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है। पिछली सरकार ने पेपर बेचे, करोड़ों कमाए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। सरकार ने आते ही 25,000 पेंडिंग प्रमोशन किए, उनकी डीपीसी भी करवाई। सदन में छाया अंग्रेजी स्कूलों का मामला, थर्ड ग्रेड शिक्षकों ट्रांसफर की भी उठी मांग। कोचिंगों पर अंकुश लगाए सरकार, मनीष यादव का बयान। कांग्रेस राज में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, बाबू सिंह राठौड़ का बयान। रीट और आरएएस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण करवाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार, डॉक्टर सतीश पूनिया। पीटीटी 2025 2 व 4 वर्षीय बीएड कोर्स के ऑनलाइन आवेदन आज से। आरपीएससी चिकित्सा शिक्षक 41 डीएसपी प्रकरणों की स्क्रीनिंग। एसएससी एमटीएस के आयु आधारित पद बढ़े, अब 11,518 पदों पर होगी भर्ती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो रही है प्रभावी रूप से लागू, उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा का बयान। उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित। इधर कॉलेज शिक्षा विभाग में लगभग 2600 शिक्षकों के पद खाली है, लगभग 2,500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चल रही है। तो यहाँ पर देखो 2,500 पदों पर कॉलेज विभाग का था भर्ती। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रदेश भर में 63 उड़नदस्त नियुक्त। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल से। कार्यशाला में उड़नदस्तों के संयोजकों को दिए दिशा निर्देश, करना होगा नियमित निरीक्षण। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, शिक्षा अधिकारियों का घेराव, नारेबाजी कर जताया आक्रोश। प्रमुख मांग, टीएसपी क्षेत्र से समायोजित शिक्षकों ने की गृह जिले में जाने की मांग। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन कॉल, विद्यार्थियों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू। नवज्योति न्यूज उदयपुर। आरपीएससी सहायक अभियोजन अधिकारी प्री परीक्षा 2024 का परिणाम जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग परिणाम ने 2,724 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया। किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर 88 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित। बोर्ड निवेशक के इंटरव्यू के लिए 398 अभ्यर्थी सफल घोषित। डबल एयर और परीक्षा 2022 के विभिन्न विषयों के परिणाम जारी। कोरोना काल में मिड डे मील और मदरसा बोर्ड में ड्रेस घोटाला हुआ, मदन दिलावर का बयान। 25,000 प्रमोशन किए, थर्ड ग्रेड के भी जल्द होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं थर्ड ग्रेड के प्रमोशन भी जल्द होंगे। उसके बाद ही जो रीट के बाद थर्ड ग्रेड होने जा रही है वो 45,000 से ज्यादा पदों पर होने की संभावना है। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनख्वाहों में होगा इजाफा, राजस्थान सरकार का बड़ा बयान। 3,000 शिक्षकों भविष्य संकट में, मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। इधर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी को लेकर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने फिर रखी मांग कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पद बढ़ोतरी हो। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। पटवारी भर्ती का मामला, पदों के वर्गीकरण का मामला सरकार के पास पहुंचा, निस्तारण होने की उम्मीद। चिकित्सा शिक्षा ग्रुप फर्स्ट विभाग की डीएसपी बैठक आयोजित, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। आक्रोश कर्मचारी महासंघ की चेतावनी, सुनवाई नहीं हुई तो 7 दिन बाद फिर प्रदर्शन। समस्याओं और अफसरों के रवैये को लेकर नाराजगी, जेडीडीओ कार्यालय का घेराव। ज्ञापन में है समायोजित शिक्षकों ने गृह जिले में पोस्टिंग की मांग रखी। शिक्षा निदेशालय ने दोनों गेम्स में 60 सीटों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे। स्पोर्ट्स स्कूल की सीटों में होगी 25% की बढ़ोतरी, नए सत्र से की जा रही है। तीरंदाजी और शूटिंग खेल में भी दाखिले की तैयारी। पेपर पैटर्न, गणित के सबसे बड़े संस्थान में एडमिशन शुरू।
ISI पेपर 2 में 8 सब्जेक्टिव सवाल आएंगे, मात्र 2 से 3 सवाल सही हल करने पर ही हो जाएगा सिलेक्शन। नई दिल्ली, 548 पदों पर लाइब्रेरियन भर्ती, आवेदन आज से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर। इग्नू का 38वां दीक्षांत समारोह आज। संस्कृत विश्वविद्यालय शास्त्री व आचार्य परीक्षा 7 अप्रैल से। शिक्षक अश्लील हरकतें करेंगे तो उन्हें चौकीदार बना दिया जाएगा। राजस्थान के शिक्षकों को कड़ी चेतावनी, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री का बयान। कल से शुरू होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा, जिले के 45,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। RBSE फोन कॉल पर समस्या समाधान करेंगे, एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे वीडियो। श्रीगंगानगर बोर्ड एग्जाम, नकल पर नकेल, 146 परीक्षाओं में 0 पेपर लीक, मदन दिलावर का बयान। शुरू हुए नए पाठ्यक्रम तो युवाओं को मिले राहत, सरकार जागे तो प्रदेश में खेल बन सकता है रोजगार का विकल्प। राजस्थान पत्रिका न्यूज सीकर। सदन में छाया अंग्रेजी स्कूलों का मामला, 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर की भी उठी मांग। नवज्योति न्यूज। आठवीं से सीनियर में कर्मोन्नत स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक व प्राध्यापक के पद भी स्वीकृत नहीं। जिले में 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के 1451 पद खाली। 200 प्लस स्कूलों में 9वीं से 11वीं को पढ़ा रहे 3rd ग्रेड शिक्षक। 5 साल में 8वीं से सीनियर में कर्मोन्नत 45 स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापकों के 210 पद खाली। तो यहाँ पर देखो, शिक्षा 70 महीने बाद समाप्त होने वाला है, लेकिन जिले के सरकारी स्कूलों में पूरे 70 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के 5201 में से 1451 पद खाली हैं। इन स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक व 1st ग्रेड की जगह 3rd ग्रेड लेवल 1 लेवल 2 के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। जिले में इस तरह खाली पद 3rd ग्रेड के भी 302 करीब 610 पद खाली है। निजी स्कूल अब बच्चों को फोर्स नहीं कर सकेंगे, स्कूल से ही किताबें, कॉफी बैग और ड्रेस खरीदने का फोर्स नहीं होगा। OBC सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल पर ये 6 माह ही मान रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान। पाली। RT 35,000 निजी स्कूलों में इस सप्ताह शुरू होंगे आवेदन। जयपुर, 2 कक्षा में ही मिलेगा प्रवेश। अंग्रेजी माध्यम स्कूल का मामला, हाई कोर्ट ने कहा शिक्षा निदेशक हाजिर हो, बताएं आदेश की पालना क्यों नहीं की। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों का मामला है। फार्मासिस्ट भर्ती नहीं हुई, अभ्यर्थियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। जयपुर। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। नया सत्र शुरू होने से पहले भरेंगे प्रिंसिपल के 7600 रिक्त पद। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले राजस्थान के स्कूलों में प्रिंसिपलों के खाली 7600 पदों को भरने की तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि 31 मार्च से पहले वर्ष 2024-25 की DPC हो सकती है। राज्य के स्कूलों में वर्तमान में प्रिंसिपल के 7600 पद खाली चल रहे हैं। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। RBSE परीक्षा देते समय घबराए नहीं, स्टूडेंट्स सूची बनाकर प्रश्नों को हल करें, बेहतर मिलेगा परिणाम। CUT में साइंस से जुड़े विषयों का 50% सिलेबस ही शामिल। AP बोटनी साक्षात्कार के लिए 398 अभ्यर्थी सफल घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। बोर्ड परीक्षाएं कल से, पेपर देख घबराए नहीं, 2-3 बार पढ़े, स्कोरिंग और आसान सवाल पहले का हल करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भास्कर अजमेर। शिक्षा और परीक्षा की खबरें। PTT 2025 आज से आवेदन भरना शुरू होंगे। पिछले साल 4.28 लाख ने आवेदन किया था। अजमेर। गार्गी पुरस्कार के लिए 10 तक कर सकेंगे आवेदन। आवेदन के लिए धनाधार नंबर जरूरी। RPSC ने जारी किए कई परिणाम। RPF कांस्टेबल CBT आदित्य
कॉलेज में जुटाई सुविधाएं, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के बैठने के लिए हॉल खुलवाया, पानी की व्यवस्था भी की। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 12 तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नैक ग्रेडिंग के लिए MPT 2023 की थी स्थगित, UGC नियम बदले तो PhD के अरमान टूटने के कगार पर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 मार्च से। PTT 2025 2 व 4 वर्षीय BEd कोर्स के ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू। SSC में होगी अब 11,518 पदों पर भर्ती। शारीरिक शिक्षा विभाग की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 मार्च से। नवज्योति न्यूज़ जोधपुर। PTT 2025 का आवेदन आज से।